नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली का पर्व पर्व मतलब जा चुका है और हम लोगों का जो यूपी बिहार के रहने वाले लोगों का महापर्व जो छठ होता है वो छठ की स्टार्ट हो चुका है। 5 तारीख से मतलब वो शुरुआत हो रहा है हमारे छठ पर्व की, जिसमें 36 घंटे का निर्जल उपवास रखा जाता है। बहुत सारी महिलाएं और जो पुरुष होते हैं ये पर्व करते हैं और ये यूपी बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि आप लोग जो भी यूपी बिहार से होगा सबको पता ही होगा। और इसमें महिला 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे खरना की, कि खरना के दिन मतलब कैसे क्या करना होता है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी खरना क्या हमको कैसे करना है, हम पहली बार ये व्रत उठा रहे हैं और हमको कैसे क्या करना है, आप मतलब हमको बताइए। कितनी इसमें साड़ी लें, मेहंदी लगाएं कि नहीं लगाएं। कितने लोग बोलते हैं कि मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, कितने लोग बोल रहे हैं कि 3 साड़ियाँ चाहिए, कितने बोल रहे हैं कि एक से ही हो सकता है। तो इस सब जितने भी आपके सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, बहुत ही कठिन ये पर्व होता है। सभी पर्वों में से मेरा मानना है कि ये पर्व बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही नियम कानून से किया जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान जाता है, छोटी छोटी बातों का और नियमों का उसमें पालन करना बहुत जरूरी होता है। नहाई खाई की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि नहाई खाई में क्या क्या हमको करना है, क्या क्या सावधानियां मतलब उसमें हम बरतनी है। और पीरियड अगर हमको आ जाता है बीच में तो हम ये त्यौहार कैसे कर सकते हैं, जो छठ का महापर्व है हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खरना की। खरना की मतलब हमको इसमें क्या बनाना होता है, किस प्रकार से उसका मतलब हमको खाना है और किस प्रकार से पूजा पाठ उसमें करनी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि 5 तारीख से शुरू होकर 8 तारीख तक चलने वाले 4 दिवसीय पर्व है। 5 तारीख को हमारा नहाय खाए है और 6 तारीख को दिन बुधवार हमारा खरना है और गुरुवार के दिन 7 तारीख को शाम का जो अर्घ देते हैं वो है। और 8 तारीख शुक्रवार के दिन हमारा मतलब छठ पर्व का सुबह का अर्घ है, जो हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और उसी दिन हमारी छठ पर्व की समाप्ति है, उसी दिन छठ पर्व खत्म हो जाता है। 4 दिन ये चलने वाला महा मतलब पर्व है हम लोगों का, बिहार के लोगों का। जो भी बिहार से है वो कमेंट में जरूर जय छठी मैया जरूर लिखना। तो फ्रेंड, बता दें कि खरना के दिन जब सुबह जब हम लोग उठते हैं तो उस दिन तो हमारा मतलब उपवास रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उपवास रहता है। और शाम को हम लोगों को उसमें मतलब रसिया रोटी और फल वगैरह होता है, ये बनाना होता है। रसिया मतलब कितने लोगों का यहाँ रस मतलब खीर, जिसको खीर भी बोला जाता है, बहुत लोग उसको खीर भी बोलते हैं। कितने लोग वो गुड़ का बनाते हैं, कितने लोग चीनी का और दूध का बनाते हैं। वैसे सही उससे देखा जाए तो वो जो हम भी मतलब बनाते हैं खीर उस दिन, जो रसिया हमको बनाना होता है शाम को, वो हमको मतलब गुड़ का ही बनाना होता है। गुड़ मतलब कि मीठा, हम बिहार वाले उसको मीठा बोलते हैं, तो मीठा का ही बनता है। जो जिन माँ बहनों को नहीं पता होगा, जो पहली बार ये मतलब पर्व उठाएंगी, तो उनको हम बता दें कि मीठा का ही बनता है, मीठे पानी में बनता है और साफ सुथरे चूल्हे पर ही बनाना चाहिए। डेली यूज़ का जो चूल्हा हम लोग यूज़ करते हैं, इस पे हमको बिल्कुल भी जो खरना का जो छठ का जो भी मतलब बनता है प्रसाद, चाहे खरना का हो चाहे छठ के लिए ठेकुआ पुआ हो, बिल्कुल भी मतलब साफ सुथरे तरीके से एकदम बनाया जाता है। जूठे चूल्हे पर बिल्कुल नहीं बनाया जाता है। इसके लिए नया चूल्हा सबको रखना है अपने पास। और जो बर्तन होते हैं, बर्तन भी हमको इसके लिए अलग से रखने होते हैं। पूरा दिन तो फ्रेंड हम लोग सुबह से उपवास रखते हैं, अपने घर की साफ सफाई रखना है। उस दिन अपना भी नहा धोवा के अच्छे तरीके से पूजा कर लेना है और नीम का ही दातुन करना है। शाम के वक्त जब हम प्रसाद बनाने के लिए तैयार होंगे तो नीम के दातुन से ही हमको, नीम का मिल जाए आपको चाहे आम का मिल जाए तो आम के दातुन से ही दातुन करना है। ब्रश से दातुन मतलब ब्रश नहीं किया जाता है उस दिन, और दातुन से ही आपको मतलब दातुन करना है। और फ्रेंड, शाम के वक्त तब फिर हम अपना प्रसाद बनाएंगे। उसके लिए आटा वगैरह हमको पहले से तैयार करके रखना होता है। आटा चावल जो होता है सब पहले से तैयार करके रखना होता है। और साफ सुथरे चूल्हे पर हमको रसिया और रोटी बनाया जाता है और उसी का हमको प्रसाद खाना होता है शाम के वक्त जब सूरज ढलने जाता है। और सूरज ढलते के साथ ही हमको ये प्रसाद अपना खा लेना होता है। इसके अगले दिन हमें फिर बड़ी की छठ जिसको बोला जाता है, जिस दिन हमें शाम को अर्घ देना होता है, उस दिन हम अपना फास्ट रखते हैं। तो फ्रेंड, ये हमको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो छठ का महापर्व होता है उसमें छोटी छोटी बातों का, साफ सफाई का बहुत से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और ये जो पर्व होता है फ्रेंड, ये ज़्यादातर तो मतलब देखा जाए तो ये मन्नत ही होती है बहुत से लोगों की। बहुत लोग अपनी मन्नत पूरी
मतलब करवाने के लिए छठ मैया से विनती करते हैं कि हमारा ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम ये छठ पर्व करेंगे। और वैसे तो ये छठ पर्व होता है बच्चों के लिए, संतान के लिए, जिनकी संतान नहीं है संतान की प्राप्ति के लिए छठ व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड मेरी बात की जाए तो मैंने भी छठ का जो पर्व उठाया था, मेरी भी 3 लड़कियां थी और मुझे पुत्र नहीं था, तो मैंने छठी मैया से मतलब प्रार्थना की थी, मन्नत मांगी थी कि छठी मैया मुझे पुत्र दे देंगी तभी से मैं मतलब छठ का पर्व करेंगी, और नहीं देंगी अगर तो मैं नहीं करूँगी कभी भी छठ, और जब देंगी तभी करूँगी। मैंने मन में ये मन्नत मांगी थी छठी मैया से। मैं जब भी जाती थी मैं छठी मैया से यही मतलब उनसे प्रार्थना करती थी, क्योंकि फ्रेंड देखा जाए तो हम लोग 4 देवरानी जेठानियाँ हैं और मेरी छोटी देवरानियों ने मुझसे पहले ही छठ का पर्व उठा लिया था और वो तीनों करती थी, मैं नहीं करती थी, क्योंकि मेरी मन्नत थी छठी मैया से कि छठी मैया मुझे जब भी पुत्र देंगी उसके बाद ही मैं छठ का पर्व उठाऊंगी। आपके द्वार पे मैं हमेशा आऊँगी, हर साल आऊँगी, लेकिन मैं तभी करूँगी तब मुझे आप पुत्र दे देंगी। और वो तीनों मेरी देवरानियाँ और जेठानियाँ करती थी, वो जाती थी, उनके साथ मैं भी जाती थी, लेकिन मैं पर्व नहीं करती थी और उनका सहयोग करती थी हर चीज़ में। तो मतलब छठी मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे मतलब पुत्र दिया, और आज मेरा बेटा 5 साल का है और मैं 5 साल से छठ का मतलब पर्व कर रही हूँ। अगर आप लोगों की भी किसी इसी प्रकार की अगर कुछ मन्नत है तो आप छठी मैया से बिल्कुल मांग सकती हैं। छठी मैया सबको सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और वो जिसको जो चाहता है ज़रूर से ज़रूर देती हैं। बस मन साफ होना चाहिए और जो श्रद्धा होनी चाहिए छठी मैया पर, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो फ्रेंड अगर आपकी भी कोई मन्नत है, कोई मनोकामना है जो आप छठी मैया से पूरा करवाना चाहती हैं, तो आप भी मन्नत मांगे, सच्चे मन से आप मन्नत मांगिए, ज़रूर से ज़रूर छठी मैया उसको पूरा करेंगी और आप फिर उनका पर्व उठाइएगा और धूमधाम से आप लोग मतलब करिएगा। और छोटी छोटी बातों का और नियमों का बहुत पालन करते हुए हमको इस पर्व का मतलब करना होता है। बिल्कुल भी लापरवाही से बिल्कुल भी पर्व नहीं किया जाता है कि शॉर्टकट में कर लिए कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत साफ सुथरे मन से, साफ सुथरे तरीके से ये पर्व किया जाता है फ्रेंड। तो मतलब फिर हमको नया चूल्हा चाहिए, बात करते हैं उस पर, फिर से आ जाते हैं खरना पे। तो फ्रेंड हमको नया चूल्हा चाहिए, जो आप पहले से करती हैं आपके पास जो चूल्हा है आप उस पर ही बना सकती हैं, लेकिन वो चूल्हा अच्छा होना चाहिए ना, मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस पर किस मतलब गंदा वंदा नहीं होना चाहिए। जो बर्तन होते हैं जो छठ के वो भी आपको अलग रखने होते हैं, और छठ जब बीत जाता है तो उनको धो धा के सुखा के आपको फिर से अगले साल के लिए उसको रख देना है। बर्तन और चूल्हा अलग होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फिर नहा धोवा के हम तैयार व्यार होके पूरा साड़ी वाड़ी पहन के तैयार व्यार होके हम लोग अपना प्रसाद बनाते हैं, और सभी कोई बैठ के ये प्रसाद सूरज ढलने से पहले मतलब खाया जाता है। मतलब जैसे सूरज ढलते हैं उसके तुरंत बाद हमको ये प्रसाद बना के खाया जाता है। उसके अगले दिन हमको फिर से उपवास रहना रहना मतलब रहा जाता है छठ पर्व में, जिस दिन हमें शाम को अर्घ देना होता है। अगर आपके पास केले के पत्ते मिल जाएं जब आप प्रसाद खाने बैठते हैं, अगर आपके पास केले के पत्ते हैं तो आप केले के पत्ते में खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर केले के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो आप थाली है, नई थाली, तो आप इसमें भी आप अपना प्रसाद खा सकती हैं। प्रसाद खाने से पहले मतलब अग्यारी जला के उसमें प्रसाद को थोड़ा सा अग्यारी देना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा मतलब अपने प्रसाद में से सभी को निकाल देना चाहिए। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्रसाद, नाती पोते हैं आपके चाहे बच्चे हैं, उनके लिए प्रसाद निकाल दिया जाता है। इसके बाद से ही फिर अपना खरना हमको किया जाता है। खरने में हमको रसियाव रोटी और मूली भी खाया जाता है ज़रूर से ज़रूर साथ ही, और केला भी ज़रूर खाया जाता है। फल का भोग उस दिन ज़रूर लगाया जाता है, केला और सेब और आप मूली और रसिया और रोटी आप खा सकते हैं खरना के दिन। और खाने पे से पहले सभी खानों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के अग्यारी हमको ज़रूर देना होता है वहीं पे, और सिंदूर से टीका लगा के और हमको पूजा पाठ करके तब खाना शुरू किया जाता है। जो महिलाएं होती हैं वो भी वहीं पे सिंदूर भी वहीं पर करती हैं बैठे उसी स्थान पर, और जो सिंदूर करती हैं थोड़ा सा तेल अपने सिर पर रखती हैं, लगाती हैं और तिलक लगा के तब ये खरना का प्रसाद अपना खाती हैं। और जो प्रसाद निकाला होता है उसमें उसको सभी बच्चों में बांट दिया जाता है कि सभी बच्चे घर के जो भी हैं नाती पोते आपके बच्चे उसमें से खा लें। तो फ्रेंड इस तरीके से हमको अपना जो खरना का करना होता है, इस तरीके से हमें पे खरना करना होता है। बिल्कुल साफ़ सफाई का बहुत से बहुत ध्यान रखना होता है। और फ्रेंड मेरी बहनों ने मुझसे पूछा था कि क्या दीदी हम लोग मेहंदी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे कितने लोग मना कर रहे थे कि मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी 16 श्रृंगार में ही आता है। मेहंदी भी हम लोग ज़रूर से ज़रूर लगा सकते हैं। जब आपका मन है तो आप लगा लीजिए, मन नहीं है तो नहीं लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मन है तो आप लगा सकती हैं।
लगाने से कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। और फ्रेंड कितने लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम साड़ी कितनी लें, क्या हमको 3 साड़ी चाहिए कि 2 साड़ी, की 1 साड़ी से हम लोग ये पर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड बात करें तो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से हमको ये पर्व करना होता है, क्योंकि मान लीजिए जब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम 3 साड़ी चाहे 2 साड़ी कहाँ से लेके आएंगे। तो अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप 1 साड़ी से भी मतलब ये पर्व कर सकती हैं। अगर आपके पास है इतना तो आप 2 साड़ी भी ले सकती हैं। और 3 है, जो कितने लोग खरना के दिन भी नई साड़ी पहनते हैं, तो खरना के दिन भी नहीं पहन लेते हैं, फिर जिस दिन शाम को अर्घ होता है उस दिन भी नहीं पहन लेते हैं, और सुबह भी कभी अर्घ जो होता है उस दिन भी नई मतलब साड़ी पहन लेते हैं। तो फ्रेंड अगर मेरी बात की जाए तो मैं हमेशा एक ही साड़ी लेती हूँ, और सुबह का अर्घ जो हम मैं देती हूँ उसी वक्त मैं मतलब साड़ी नई पहनती हूँ, हर चीज़ मतलब नई नई पहनती हूँ। और शाम को मेरे पास जो पहले से रखी हुई साड़ी होती है, जो मतलब साफ़ सुथरी होती है, उसमें से एक मैं पहन लेती हूँ। और कभी कभार मेरा मन करता है मैं शाम के लिए भी मतलब एक नई साड़ी ले लेती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि फ्रेंड इतनी सारी साड़ियाँ लेके क्या करेंगे, कि मतलब शाम को भी सही नई साड़ी पहनना है, सुबह भी नई साड़ी पहनना है, खरना के दिन भी नई साड़ी पहनना है, तो इतनी सारी साड़ियाँ लेके ये बक्सा पेटी अलमारी हमारा भरता जाता है। तो अपनी बचत भी देखना है उसमें, त्यौहार के नाम पर हमको एकदम हस्बैंड को लुटवा नहीं देना है कि हाँ त्यौहार के नाम पर हम इतना खर्चा करवा दें हस्बैंड से, चाहे कुछ भी। तो फ्रेंड आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास अगर इतनी इनकम है कि आप 3-3 साड़ियाँ पहन सकती हैं और उसको फिर बाद में भी यूज़ कर सकती हैं, तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब हमारा काम एक में ही मतलब हो जाता है। तो मैं तो हमेशा 1 चाहे 2 ही साड़ी लेती हूँ, 3 साड़ी मैंने कभी भी नहीं ली अभी तक, और मैं ज़्यादातर तो 1 ही लेती हूँ। कभी-कभार ही मैंने 5 साल में अभी तक 2 ही बार मैंने दोनों टाइम नई साड़ी पहनी है, बाकी 3 बार मैंने पुरानी साड़ी शाम को और सुबह अर्घ के टाइम में, मतलब सुबह का जो अर्घ होता है उस समय मतलब हमको कोरी साड़ी एकदम चाहिए होती है, पूरा चूड़ी-वूड़ी से लेके सारा सेट कोरा चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। एक टाइम का बस हमको सुबह का अर्घ जो देते हैं उस समय का जो हम साड़ी पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे, वो पूरा हमको कोरा चाहिए। इसके बाद से अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लेना है 3-3 साड़ियाँ तो आप 3-3 साड़ियाँ ले सकती हैं, नहीं तो मेरी जहाँ तक बात है मैं तो 1 ही लेती हूँ। आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि फिजूल खर्चा करवा के हस्बैंड को लुटवाने से क्या फ़ायदा। क्योंकि तीज त्योहारों का समय है तो भाई देखिए, भैया दूज पे भी नई साड़ी चाहिए, करवा चौथ पे भी चाहिए, तीज पे भी चाहिए, दिवाली पे भी चाहिए, छठ में 3 साड़ी चाहिए, तो कितनी साड़ी साड़ियों का हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो अगर बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। और मेहंदी की बात है तो आप लोग मेहंदी बिल्कुल से बिल्कुल लगा सकती हैं, और अपना छठ पर्व सच्चे मन से और श्रद्धा से अपना ये जो पर्व किया जाता है, दिखावे वाला कोई उसमें बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ उसने तीनों टाइम नया पहना तो हम भी तीनों टाइम नया पहन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो छठ का पर्व होता है पूरे मन से, सच्चे मन से, तन से करना चाहिए, और किसी का देख के नहीं करना चाहिए। देख के करना है तो कुछ अच्छा करिए देख के, लेकिन किसी के कपड़े लत्ते गहने देख के हम लोग उसको देखा देखी करके गुस्सा हो जाएं, फूला फूली कर लें, घर में क्लेश करें छठ के दिन, तो ये सब सही नहीं है। आपको जितना बजट है आप उतने में अपना खुश रहिए और सच्चे मन से अपना त्यौहार करिए। माँ छठी मैया आप पे ज़रूर कृपा करेंगी, और अपनी मन्नत पूरी, आपकी मन्नत छठी मैया ज़रूर पूरी करेंगी, कि अगर आप छठ का पर्व सच्चे मन से और सात्विक मन से अगर करती हैं, सीधे मन से, साफ मन से करती हैं। और खाना वगैरह भी जो बनाना है बिल्कुल साफ सुथरा और सात्विक भोजन बनाना है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको। 4 दिन के अंदर, 4 दिवसीय पर्व होता है, इसीलिए 4 दिन के अंदर आपको ये लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं छूना है। शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है, साफ सुथरे तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरी जितनी भी माँ बहन हैं जो पहली बार पर्व उठा रही हैं, चाहे करने की सोच रही हैं, तो उनको जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है कि और हम अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएँ, और आप लोगों को मतलब जानकारी मिले, और आप लोग अपना तीज त्योहार जो भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलेंगे किसी और नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय छठी मैया।